यस। हम्म। मोहिनी कर्म तक हम समझ चुके थे। पांचवा कर्म आता है आयुष्य कर्म। जी। क्या है? आयुष्य आयुष्य। कर्म। ठीक है ना, नाम हम सब सुनते रहते हैं। हाँ अगर जी। किसी की डेथ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कोई ऐसा किसी का वियोग हो जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, उसका आयुष्य इतना था। ठीक है। जी। तो आयुष्य का मतलब क्या होता है? आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है सिद्ध होना, है ना, मोक्ष। अंतिम लक्ष्य है आत्मा का। लेकिन जब तक कि आत्मा मोक्ष में नहीं पहुंचती है, तब तक कि ये आत्मा चारों गति में से कहीं ना कहीं जन्म मरण करती रहती है। ठीक है। तो एक अभी जो जीवन है, उस जीवन काल में, मतलब जहां पर आत्मा है, जीव जहां पर है, उसको उस देह में, उस शरीर में, उस गति में, उस काया में, उसको जितने समय तक के रहना है, वो उसका, उस भाव का आयुष्य कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई जीव है, अभी नरक गति में है। ठीक है। अब वो काल करके अगर तिर्यंस की योनि में आता है, नरक गति से काल करके तिर्यंस की योनि में आ रहा है, तिर्यंस की योनि में आ रहा है, तो वो पंचेंद्रिय बनेगा। ठीक है। तो सपोज काल करके आकर वो शेर का जीव बन रहा है ना। तो शेर का जीव जब वो बनेगा, तो वो जितने समय तक के जिएगा, जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का जो समय रहेगा, जो अवधि रहेगी, वो उसका आयुष्य कहलाएगा। दे बोलिए। जैसे शेर के अलावा कुछ भी बन सकता है तिरंज में तो। एक एग्जाम्पल बोली मैं हाँ कि हाँ। अगर, भाई वो तो तिर्यंश में, तिर्यंश पंचेंद्रिय कुछ भी बन कुछ सकता भी बन सकता है, ठीक है। है ना। लेकिन एक एग्जाम्पल बोली मैं आपको कि अगर वो जीव काल करके आता है, तो अगर तिर्यंश बनता है, मनुष्य बनता है, जो भी बनता है, तो जो बनेगा उस जगह पे, उस देह में, उस काया में, उस शरीर में, उस भाव में, वो जितने समय तक के रहेगा, वो उसका आयुष्य कहलाएगा। दीदी इसमें आयुष्य मतलब एग्जाम्पल के लिए शाही से मतलब कोई समकित की प्राप्ति कर लेता है और आयुष्य बांधता है, तो उसके भव प्रमाण तो 15 भव ही रहते हैं या सम 3 भव नहीं जो नहीं, भी। अगर समकित की प्राप्ति को, हाँ, वो अलग चीजें होती है। आयुष्य कर्म की बात हो रही कि आयुष्य कर्म क्या होता है। हम्म। ठीक है ना। अब वो अगला भाव उसका क्या होगा, वो अलग बात है। इस नहीं मैं भाव का मेरा नहीं, आयुष्य क्या कहलाता है, वो ये कहलाता है। मेरा अब मेरा सवाल मेरा हाँ, सवाल ये है दीदी कि आयुष्य बंद होता है तो सिर्फ अगले भव तक का ही होता है या उसके 2-4 भव का भी होता है, ऐसे जी, पूछने का। अगले भाव का ही होगा। इस भाव में आपके अगले भाव का ही आयुष्य बंद उसके होगा। आगे का नहीं होगा। नहीं, नहीं, आयुष्य बंद नहीं होगा। एक ही बार ही भाव होगा। सीमित हो सकते हैं। हम्म। समझो, हम्म। आप अगर सम्यक का स्पर्श कर ले, संकेत की प्राप्ति हो जाती है। अगर देखो, जैसे क्षायिक संकेत जिसको प्राप्त हो जाती है, ठीक हम्म। है, क्षायिक संकेत प्राप्त हुई है, उसके पहले अगर आयुष्य बंद हो गया है, तो हम्म। वो भाव सीमित कर लेगा। अगर हम्म। क्षायिक संकेत प्राप्त हुई और आयुष्य बंद नहीं हुआ है, तो वो हम्म। उसी भाव में मोक्ष जाएगा। कैसे कैसे मैं दीदी लास्ट वाला बोलिए, चाय देखो, संकित। क्षायिक संकेत, आयुष्य बंद जीव का कब तक के हम्म। होता है? मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले तक के आयुष्य बंद होने की हाँ संभावना हाँ। होती है। हाँ ठीक है। ठीक है ना। हम्म। अब कोई जीव है ना, हलुकर्मी जीव है कोई, उसका अभी आयुष्य बंध नहीं हुआ है, हम्म। और उसको क्षायिक संकेत प्राप्त हो गई है, अच्छा। तो वो उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा। हम्म। तो ये तीर्थंकर भगवान जो होते हैं या सिद्ध आत्माएं होती है तो उनका आयुष्य बंद होने के पहले वो लोग शाही संगीत प्राप्ति कर लेते हाँ, तो हाँ, जिसका हैं। आयुष्य बंद, अगर उसी भाव में मोक्ष, जरूरी नहीं है कि उनको क्षायिक संकेत उसी भाव में प्राप्त हुई है। नहीं पहले हो भी सकता हुई है होगी। उनको, जैसे हाँ, मैं गलसुकमाल मुनि था या अ- अपने अतिमुक्त को ये कुमार नहीं था, पता कि उन्होंने, उनको क्षायिक संकेत कब प्राप्त हुई है। ठीक हम्म। है। इसी भाव में मोक्ष चरम लेकिन चिरंजीव हो गया ना वो। लेकिन अगर क्षायिक संकेत का स्पर्श हुआ है, हम्म। और अगर आयुष्य बंध नहीं हुआ है, तो वो उसी भाव में मोक्ष जाएगा। अब क्षायिक हम्म। संकेत का स्पर्श हो गया है, क्षायिक संकेत का स्पर्श किया है, मतलब क्षायिक संकेत प्राप्त की है, लेकिन हम्म। आयुष्य बंध हो चुका है, तो हम्म। जो आयुष्य बंध हुआ है वही जाएगा। जैसे हाँ सैनिक वो महाराज, हम्म। है ना, हम्म। सैनिक महाराज ने क्या, आयुष्य बंध पहले कर लिया, हम्म। संकेत बाद में आए।
तो जो आयुष्य बंद किया है उस हिसाब से वो गए नरक में। समझ में आ रही बात? समझ ऐसा में आ होता गया। है। जय जिनेन्द्र मैम, तो इसका जी। मतलब आयुष्य बंद तो कभी भी हो सकता है, हाँ, इसका आयुष्य कोई बंद कभी भी हो सकता है। हाँ तो ऐसा है कि कोई किसी ने जीवन भर बुराई की, लेकिन उस समय उसका आयुष्य बंद नहीं हुआ, और उसके बाद में उसने अच्छे कर्म शुरू कर दिए, या मतलब उसके कर्मों का फल जो भी उसे मिला तब उसका उदय हुआ अच्छे कर्मों का, तो उस समय आयुष्य बंद होता है, तो वो नरक गति से जाने से बच सकता है। हाँ, देखो भावों पे ही रहता है। आयुष्य बंद के समय आपकी क्या लेश्या है, आपके क्या भाव है, आपके कैसे परिणाम है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। लेकिन आप सोचो, मतलब ऐसा एकदम, ये तो लॉटरी लगने वाली बात जैसी बात होती है। तो ऐसा एकदम जरूरी नहीं है, मतलब इतना इजी नहीं है कि जीवन भर अपने किसी ने अगर बुरे ही काम किए हैं तो आयुष्य बंद के समय उसके अच्छे भाव हो जाएं। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे अपन, उसके फल तो मिलते हैं, वो कहीं नहीं टलते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अध्यवसाय भी वैसे ही बनते हैं। दीदी हाँ, एक ये उदाहरण होता देता है हूँ कि मैं। कभी कभी, मैं जैसे ना चेन्नई का एक ये, उदाहरण देता, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा संयोग मिलता है, सदगुरुदेव की शरण मिलती है ना। कभी कभी महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है और जीवन परिवर्तन हो जाता है, प्रायश्चित होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद अगर आयुष्य बंद होता है तो वो बात अलग हो जाती है। बोलिए भैया। एक उदाहरण यहाँ पे हुआ था चेन्नई के अंदर। एक हम्म। माता जी थे, तो वो आलू कांदा रात को खाना, उनकी उम्र भी 70 साल के आसपास थी, लेकिन कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। और अचानक ही उनके परिवार को बुलाया और बोला मुझे आज संतारा पचकना। और अचानक ही संतारा पचक लिया। और उसके बाद 7-8 दिन या कुछ ऐसे दिन निकले, और पूर्णतः से अच्छे से संतारा पचकाया, और वो यहाँ से काल धर्म हुआ उनका। तो हो सकता है कि उनकी आयुष्य बंद ऐसे कर्मों से, मतलब कुछ अच्छे भाव में हुआ रहेगा, लेकिन अंतिम समय तक उन्होंने कंदमूल का सेवन किया, रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट के 5-7 दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और संतारा पचक लिया। ये हमारे आंखों के देखो, सामने हुआ था। दीप पर होता है ऐसा, दीप पर बहुत ये होता है नहीं ऐसा। पता ना, हम उसने आयुष्य कब बांधा, किस रिलेशन में बांधा। नहीं, आप ये समझो, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि उनकी उनका आसक्ति संसार कितनी अच्छा है। थी। नहीं, उनकी आसक्ति कितनी थी। कंदमूल खा रहे हैं, वो आप भी त्याग। कंदमूल खा रहे हो और आसक्त नहीं हो। और अगर आपकी आसक्ति है, और आप अगर मतलब लौकी की सब्जी खा रहे हो या भिंडी की सब्जी खा रहे हो आसक्ति से, तो आपको ज्यादा दोष किसमें लगेगा? लौकी लोग और मैटर भिंडी की सब्जी। हाँ। मैटर आपके भावों का है, मैटर आसक्ति का है। आखिर क्या हुआ था, किसी ने, मतलब जब आदिनाथ भगवान ने बताया था कि भरत चक्रवर्ती क्या होंगे, बताओ ना। मोक्ष जाएंगे। स्टोरी थी ना कि वो हाँ जी, मोक्षगामी बनेंगे, मोक्ष है ना। जाएंगे। हाँ, तो वो किसी ने बोला था ना कि उनके बेटे हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। सुनार फिर हाँ ने क्या बोला हुआ? था। हाँ जी। फिर फिर भरत चक्रवर्ती ने उनको अपने महल में बुला करके तेल का कटोरा उसका दिया। एग्जाम्पल दिया था कि वो कैसे रहते हैं संसार में। वो हम्म। इतने ऐशो आराम में भी रह रहे हैं, तो कैसे रह रहे हैं? देखने वाले को क्या लग रहा है कि वो ऐशो आराम में रह रहे हैं, पर अंदर उनके भाव कैसे हैं अपन को क्या पता। तो वैसी वो जो माता जी थे, हो सकता है एकदम अ, अनासक्त भावों से रहते होंगे। हम्म, जरूरी नहीं है ना कि आसक्त होकर ही खाएं। कभी कभी हम्म। होता है व्यवस्था के हिसाब से, नहीं तो अनासक्त भावों से भी इंसान, नहीं उनके नहीं अच्छे उपशम हुआ कि वो त्याग कर सके, लेकिन उनका हम्म, क्षेपशम हो गया कि वो संपूर्ण त्याग कर दिए। बताओ। हम्म, सही बात। तो भावों का बहुत बड़ा खेल होता है जी। आयुष्य बंध में। इसलिए बोलते हैं कि हमको हमेशा ज्यादा से ज्यादा समभाव ज्यादा। में रहने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा का स्वभाव क्या है? समभाव में रहना, है ना। इसीलिए वो, जब अगर हम समभाव में ज्यादा समय रहेंगे तो अपने आयुष्य बंध अच्छे होने की संभावना रहेगी। वैसे आयुष्य बंध होता है, जितना भी अपना पूरा पूर्ण आयुष्य है उसके 2/3, हाँ, 1/3 जब बचा रहता है ना, तब आयुष्य बंद होता है। जैसे अगर उस 60 है 1/3 तो में नहीं, फिर हाँ 60 है अगर, तो 20 40 में की उम्र के बाद आयुष्य बंद की 40 में। संभावना।
फिर अगर उस टाइम नहीं हुआ तो उसका 1/3, फिर वो नहीं हुआ तो उसका 1/3, ऐसे आयुष्य बंध की संभावना रहती है। और नहीं तो नहीं होते अंतर्मुख होते है। आखिरी अंतर मुहूर्त पहले तक के आयुष्य बंध होता है। जी। ठीक है। जब क्या होता है, देखो जब भी किसी का अंत समय रहता है तो क्यों बोलते हैं उसको अच्छा अच्छा सुनाओ, उसको भगवान का सुनाओ, उसको धर्म सुनाओ, भजन सुनाओ, क्यों बोलते हैं? तो ये लगता है ना कि उनका आयुष्य कर्म अगर नहीं बंधा हो तो अच्छे उसमें जाए। अच्छा हो जाए, हाँ, वो अच्छे रहे वो मतलब। समभाव में रहें, है ना, उनको संबल मिले, अच्छा आयुष्य बंद हो जाए, उनकी गति अच्छी हो जाए। जी। क्योंकि जैसा आयुष्य बंद होता है ना, अंत समय में उस जीव के भाव वैसे ही होते हैं, जी। ये फिक्स है। क्योंकि जीव जिस लेशिया में आयुष्य बंद करता है, उसी लेशिया में जीव काल करता है, और जिस लेशिया में काल करता है वो उसी लेशिया में उत्पन्न होता है वापस। मतलब अगले भाव में जब जीव उत्पन्न होगा, उस समय उसकी लेशिया वही रहेगी। ऐसा है। तो मैम रुचि क्या जी, मनुष्य भव के इसमें बाद फिर अपन से मनुष्य भव मिल सकता है? हाँ, क्या मनुष्य भव के बाद अगला जो भव है वो फिर मनुष्य हो सकता है? हो सकता हो है। सकता है, हो सकता है। रुचि जी, वो 7 8 लेशिया, भाव। हाँ, लेशिया जो अपन देखते हैं वो बस खाली मृत्यु के समय ही लेशिया देखने हैं, या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, या उस दौरान 5-7 दिन में? मृत्यु के समय, बस मृत्यु के समय जो लेशिया रहेगी। मृत्यु के समय जो लेशिया रहती है ना वो। जो समभाव से मतलब रहते हैं, जैसे तकलीफ में नहीं। हाँ, तो वो वैसा होता है। क्योंकि जिस लेशिया में काल करता है, ऐसा बोला गया है। तो काल करते समय जो लेशिया रहती है ना, उत्पन्न होते समय वही लेशिया रहती है जीव की। जैसे किसी के क्रूर भाव होते हैं तो उनकी हाँ, क्रूर भाव होंगे तो ऐसी संभावना होती है कि वो नीच गति में जाएगा, निम्न गतियों में ऐसा होता है। और मैम अगर कोई अचानक एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है, हाँ। असामयिक मृत्यु या इस तरह के केसेस होते हैं, ये जैसे अभी ये विमान दुर्घटना हुई, तो उस हम्म। समय तो सभी यात्री मेरे हिसाब से भय में होंगे। हल्लेशा अच्छी नहीं होंगी उस टाइम। देखो, हाँ। अब वो समझ वाली बात होती है, उसी समय समझ वाली बात होती है। क्या होता है, अगर कोई सम्यक समझ वाला इंसान होगा, है ना, वहां पे बैठा होगा, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत नमोकार नहीं अपना करेगा। संपूर्ण त्याग करके, सभी चीजों का त्याग करके वो संथारा पचकेगा। हम्म। सागारी संथारा पचक सकते हैं। हाँ। इतनी सुविधा है अपने पास, इतनी सुविधा है कि कहीं पे भी मतलब क्या बोलना चाहिए, कट्टरता वाली बात ही नहीं है। सागारी संथारा पचक लेगा, और उसके बाद अगर जी गया तो अच्छी बात है, नहीं जिया तो संथारे में मरण होगा उसका। परिणाम अब अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ अभी एक अंकल जी एक्सपायर हुए। ठीक है। कैसे एक्सपायर हुए, आपको मतलब किसी को सीख मिले इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। लंच किया उन्होंने, खाना खाए, खाना खाकर नीचे गए, नीचे शॉप ऊपर घर है, नीचे गए, शॉप में बैठे, और 5 मिनट बाद उनकी वाइफ को याद आया कि आज मैंने उनको सूप नहीं दिया, तो अपनी पोती को बोले कि सूप ले जा दादा के लिए। तो वो सूप लेकर के आधे जीने उतरी है ना, 7 8 सीढ़ी उतरी, 7 8 सीढ़ी बची थी, उतने में उनके यहाँ के स्टाफ ने बहुत जोर से आवाज दी कि सर जी कैसे कैसे कर रहे हैं देखिए करके। तो गए, देखे, तब तक के वो थोड़ा सा ऐसे अपना मतलब सर टेढ़ा कर दिए थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उनके बेटे और उनकी मम्मी को बोले, मम्मी क्या करें, नीचे ले लें क्या करके। बोले ठीक है नीचे ले लो। बहुत अच्छे स्वस्थ ना, जब जीने आए तो बालकनी से झांके कि मारसा तो नहीं पधार रहे हैं गोत्री के लिए, एक बार भावना भा लिए, सब कुछ किया, एकदम अच्छे से जीमे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जीमते हैं वैसे डेली के जैसे वैसा जीमे। और उसके बाद फिर नीचे गए और ऐसा हुआ। तो फिर नीचे लिया, और तुरंत उनकी वाइफ दौड़ी कि बुक ले आती हूँ और इनको त्याग करवा देती हूँ। उनकी वाइफ दौड़ी, उन्होंने बुक लाई, मंगल साधना, उनको त्याग करवाया, सागारी संथारा करवाया।
कि आपको सागारी संधारा करवा रहे हैं, आपको एक दवाई दे रहे हैं जीभ के नीचे रखने के लिए, उसका आगार छोड़ के आपको बाकी सबका त्याग करवा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचने तक के आप रह गए तो हॉस्पिटल में जो होगा उसका आपको आगार है, बाकी आपसे पूरा त्याग और आपका संधारा। और वो तो हॉस्पिटल जा ही नहीं पाए और एक्सपायर। अब आप इमेजिन करो अगर ये कंडीशन अपन लोगों के साथ में आती है तो उस टाइम पे अपना क्या रिएक्शन होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगती है रुचि जी, घबरा जाते हैं उस समय अपन। घबरा जाते हैं अपन, है ना। वो जो आंटी है ना, वो डेली, कोई भी संततियां रहे, वो डेली प्रवचन में जाते हैं, डेली दोपहर की क्लास में जाते हैं। मतलब उन्होंने जो धर्म सीखा है ना, उसको उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन किया ना कि जो फ्लाइट में उस टाइम पे रहे होंगे वो लोग सब घबरा गए होंगे, तो कभी कभी किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि नहीं। जब भी नहीं जैन है, जैन होगा तो वो संथारा लेगा, दूसरे धर्म को मानने वाला रहेगा तो वो अपने प्रभु का नाम लिया होगा। हर कोई घबरा के हा हू करे ऐसा जरूरी नहीं है। ये दीदी अपने आज को, डर में हाँ, भगवान का नाम भी याद आता है दी। वो एक डर के भगवान का नाम लेना और समभाव से एकदम रिलैक्स होकर के कि नहीं अगर अब मेरा जीवन समाप्त हो रहा है तो मेरे को भगवान की शरण में जाना है, वो भगवान का नाम लेना। दोनों में बहुत फर्क है। जो डर में जो भगवान का नाम आता है ना, वो रहता है बचाओ बचाओ वाला। तो उस कंडीशन में अगर आयुष्य बंद होगा तो अच्छा नहीं होगा, शुभ आयुष्य बंद नहीं होगा। और जब समभाव में रह करके अगर बस अब मुझे अपनी शरण में ले लो, ये मेरा आयुष्य पूरा हो रहा है मुझे अपनी शरण में ले लो, दूसरे धर्म वालों के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो अगर उस तरीके से करता है या अगर अपना है सम्यक दृष्टि जीव है, तो अगर संथारा पचकता है तो जो आयुष्य बंद होगा वो अलग होगा। बोलिए क्या बोल रहे थे? दीदी आज एक बात पड़ी थी, तो 50 वो जो आप जो आंटी के बात कर रहे हैं जो रेगुलर प्रवचन वगैरह जाते हैं, तो देखिए ना उनका मोह कितना कम था, इसके लिए उन्होंने संतारा पचकाने की हिम्मत भी की, उनको सजगता भी थी। आपको मैं बताऊं उनके मोह की बात, आज हम्म। से 25 दिन पहले की बात होगी लगभग। हम्म। प्रवचन उठा था और उठते साथ वो आंटी मेरे पास आए, बोले देखो ना मेरे मामी जी बहुत अच्छे थे। उनके मामी जी बस रिश्ते में मामी जी लगते थे लेकिन उम्र से उनके छोटे थे, है ना। बोले मेरे मामी जी देखो रुचि, अचानक ही आज एक्सपायर हो गए। बोले परसों यहाँ से गए हैं, बोले मैं नया घर बना रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, सब मेरे को प्लानिंग बता के गए हैं और ऐसा ऐसा करके। वो आंटी मतलब वो उनके डेथ से इतने शॉक्ड थे कि प्रवचन उठा और उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की थी। उनकी मामी की डेथ से जो शॉक्ड इंसान है, वो अपने हस्बैंड के लिए कितना स्ट्रांग और कितना सजग रहे हैं, सोचो आप। मतलब सीखने वाली बात है। मुझे ऐसा लगा जो चीजें ऐसी है वो लोगों को पता रहनी चाहिए, एग्जाम्पल्स, कि अगर अपने पास बुक नहीं भी मिलती है ना, अपन भावों से त्याग करवा देते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दी भावों से कैसे मतलब उसको करे मतलब। आप ऐसे बोलो ना, आपके पास अगर बुक नहीं है ना, जी बड़ी हाँ। संलेखना का पाठ करो। बड़ी संलेखना के पाठ में तो सब कुछ त्याग हो जाता है, हम्म, चारों आहार का त्याग हो जाता है, 18 पाप का त्याग हो जाता है, सब त्याग हो जाता है। उसके बाद आप वर्बली बोलो ना कि भाई अगर आप डॉक्टर के लिए जा रहे हो तो जो अभी आपके लगा हुआ है उसको छोड़ के आपका बाकी सबका त्याग, उतना त्याग तो हुआ। जी जरूरी नहीं है कि घंटी से या मुट्ठी से या पाठ से ही आपको पचकान देना है। आप ऐसा त्याग 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 का पचकान दे करके तस बनते पडिक मामी निंदामी गरियामी पाणम बोसरे करके भी किसी को पचकान करवा सकते हैं। उनके कानों में ये बात जानी चाहिए और उनके भाव वैसे बन जाने चाहिए, तब अगर आयुष्य बंद होता है तो फिर वो शुभ आयुष्य बंद की संभावना होती है। हाँ, उनको अगर होश होगा तभी हो सकता है ना, मतलब कि देखो, होश होगा अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है अंदर वो सुन रहे होंगे तो अपन को क्या पता। हम्म,
ये भी हो सकता है ना, इसलिए अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हमें लगता है होश नहीं है, शायद उनको अंदर समझ हो। अंदर सुन रहे हो, हाँ, वो तो इसलिए हो कभी भी ना सकता अपना है। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा मौका मिले, किसी भी जीव के लिए, किसी हम्म, जानवर के लिए भी मिले, तो कभी ये जी। मौका नहीं छोड़ना। और नमोकार मंत्र तो सुना ही सकते हैं, कुछ और नहीं तो। नकार में नहीं, आप त्याग करवा सकते हो। मेरे मतलब मेरा खुद का अनुभव है ये। रिस्पॉन्स देते हैं जानवर, हम्म, प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं जानवर। थोड़ा आप लोग बोले तो मैं बता देती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था हमारे यहाँ, मेरे मायके में, आंगन में एक चूहा अचानक ही दिखा। ऐसा था, पड़ा था वो। पहले ऐसा लगा कि है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके पास जाके देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। था अच्छा मोटा, थोड़ा बड़ा जैसा चूहा था। अब वो कहाँ से आया कुछ भी नहीं पता, पहले घर में उसको नहीं देखा गया। अब उस दिन हमारे यहाँ जीवन था तो उधर आना जाना चल रहा था, देखा हमने। फिर मैंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा बचे नहीं बचे, इसको ना पानी पिला संतारा। देते हैं, पानी पिला देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको नवकार मंत्र सुनाया। जब नवकार मंत्र सुनाए तो वो उसकी सांसें चल रही थी। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी इसको ना मंगलिक सुना दो। तो जब मंगलिक सुनाई गई तो उस चूहे का फेस इधर था, ठीक है। इधर हो गया, हाँ। इस साइड फेस था, इधर से मंगलिक सुनाई गई तो उसने फेस इधर किया, हम्म, उस चूहे ने। मेरा आंखों देखा, मेरा अनुभव बता रही हूँ मैं आपको। हम्म, और उसके बाद जब उसको संथारा पचताया, मंगलिक सुनाए तो समझ में आया कि ऐसा लगा रिस्पॉन्स कर रहा है। हम्म। फिर उसको संथारा पचताए, बड़ी सल्लेख नाव का पाठ और त्याग करवाए। वो एक बार उछला और शांत हो गया। मतलब उसको होश था, उसने होश आवाज में उसने अपना फिर वो उसने अपना रिस्पॉन्स दिया पूरा। लेखना की वो, वो की है। हाँ, ऐसा लगा कि शायद उसका, सोचो, आयुष बंद इतना अच्छा हुआ होगा कि सिर्फ उसको ये चीजें मिले इसलिए वो उस जगह पे पहुंचा, नहीं तो। कहते हैं ना 8वें देवलोक तक जा सकते हैं तिरंच भी। हाँ, तिरंज पंचेंद्री जा सकते हैं, तो नहीं तो कोई चांस, मतलब ऐसा दिखता ही नहीं था वो कभी, इतना मोटा चूहा घर पे, कुछ भी उसकी नहीं। पिछला कर्म अच्छा था या अब अच्छा बांधा हुआ था, तो उसको मतलब आपसे धर्म सुनने को मिला और सब से लेखना संथारा हुआ। देखो उसका, हाँ, हमारा भी ये उपयोग लगा। हाँ, नहीं तो हमको क्यों, हम तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हमारा उधर ध्यान क्यों जाता, क्यों जी, हमारे मन में आता कि इसको सुनाया जाए। जी। ऐसा होता है। ये मतलब अच्छा। स्पर्शना वैसी बनती है, द्रव्य हम्म, क्षेत्र काल भाव वैसे बन जाते हैं, अगर अपना आयुष्य बंद वैसा हुआ रहता है ना, तो जीव के ऊपर अपने डिपेंड आप। करता है, हाँ, जीव हाँ, के। अगर पहले से आयुष्य बंद हो गया है तो अपने आप वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब सपोर्टिव हो जाएंगे और वैसा हो जाएगा। समझ गई। ऐसा है। सवाल आया हुआ है दीदी। जी, एकेंद्र से बेंद्र, सॉरी, बेंद्र से चौरेंद्र तो सुन नहीं सकते हैं, तो उनको फिर नौकार मंत्र कैसे सुनाया जाए या संतारा कैसे कराया जाए? अरे बहुत सही। नहीं सुन नहीं सकते हैं, लेकिन देखो भाव संज्ञा सब में रहती है, ठीक विकलेंद्र है। भी होता है, सब में होता है। भाव संज्ञा सब में रहती है। और अब किसको सुनाओगे आप चौरेंद्री में, ये बताओ मेरे को। कौन से जीव ऐसे जिनको अपन चौरेंद्री जीवों को मक्खी को ऐसे कौन सा मक्खी बैठाकर मच्छर को तो सुनाते अपन हैं? सुना नहीं सकते, सुना नहीं सकते। है ना। अगर मतलब स्वयं कौन से जीव ऐसे हैं जिनको अपन सुना सकते हैं, ये बताओ पहले तो, एग्जाम्पल विकलेंद्र में फिर मैं मतलब बोलती हूँ। सुना सकते हैं, क्योंकि विकलेंद्र तो उड़ नहीं सकता ना। बचेंद्री नहीं जीव तो को सुना सकते हाँ, हैं। बेंद्री, नहीं तो बेंद्री कौन सा जीव ऐसा रहेगा जो अपने को दिखेगा कि हाँ ये अभी मतलब काल करने वाला है कि क्या है। वो भी बेंद्री नहीं जीव पता कहाँ से चलेगा। ऐसे समझ में नहीं आते पता अपन को। चलेगा। नहीं पता चलेगा। बचेंद्री और जीव को ही सुना सकते हैं अपन। हाँ, वो तो वैसे ही होगा। और कुछ, किसी को कोई क्वेश्चन और? नहीं। और अगर ऐसा है भी, कभी ऐसे कोई संयोग मिलता भी है, कोई जीव ऐसा, तो आप बिल्कुल अपने तरफ से पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। क्या जी। पता उनके भावों से, उनके भाव संज्ञा से उनको समझ में आए। धर्म की भाषा सब समझते हैं, प्रेम की भाषा सब समझते हैं। जी, हमने एक, मैं अपना वो बता रही हूँ। जैसे बेटे ने ना डोगी पाला हुआ है। आप लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए ना, पीछे जिनको भी बात करनी है वो अपना फोन म्यूट करके बात किया कीजिए। जैसे बेटे ने ना एक छोटा सा डोगी पाला हुआ है,
तो हाँ उसको ना बेटा मतलब पोता वो घुमाने के लिए लेके जा रहा था, तो पीछे से स्ट्रीट डॉग ने उसको इतनी बुरी तरह बाइट किया, तो उसकी मतलब हालत ये नहीं थी कि वो बच जाएगा। तो मतलब फटाफट उसको हॉस्पिटल लेकर गए, ड्रिप चढ़वाई, इंजेक्शन दिया, एंटीबायोटिक वो दिया, ट्रीटमेंट। तो घर आए, घर आने के बाद उसको मतलब मैं मंगल पाठ, उपसघरम स्तोत्र, ये मतलब नमोकार मंत्र सब कुछ करती थी। और उसके बाद मतलब एक हीलिंग वाली मतलब आंटी मतलब मुझे मिली, मतलब उनसे मैंने कहा दी मतलब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, मतलब एक जीव के लिए, मतलब क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है, आप अगर मतलब इंसान को तो आप देते ही हो मतलब हीलिंग, अगर आप हाँ इसको दो हाँ तो सीरियस अच्छा पे। लगेगा। तो जैसे मैंने उसको दिखाया फोटो उसकी मतलब वो किया, तो जूम मीटिंग पे उसने मतलब आपको यकीन नहीं आएगा दी, उन्होंने काफी दिन तक मतलब 8 दिन तक तो उसको रात को पचकान करवाती थी, हार पानी का सब चीज का पचकान, और उनको मतलब संथारा करती थी, मर कहते थे मतलब तू ऐसे अच्छी योनि में जाएगा, तू मतलब तेरे को कष्ट है समझ मतलब, गई। ऐसे करके मतलब वो पूरा उसको किया। अच्छा वो मतलब वो करवाती थी, उसके बाद मैं 2-3 बार मैं मंगल पाठ और नवकार मंत्र ये सब कुछ मतलब उसको करते थे, मतलब वो मतलब महीने भर में मतलब ठीक हो गया, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएगा, जैसे उसकी हालत थी। होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, हीलिंग का भी बहुत प्रभाव पड़ता हाँ है। नहीं मैंने उनको हीलिंग करवाई और उन्होंने दिया, उनकी मैं आज तक मतलब भूल नहीं सकती, मैंने कहा दी आपने एक जीव को मतलब वो किया है, बचाया है। बड़े चिड़ियंस बहुत समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। जी। हमारे यहाँ एक आंटी के यहाँ डॉगी पाला हुआ है, मेल है, डॉग है। तो वो आंटी जब समाइक करती है ना, तो वो उनको छूता नहीं है। उसको पता रहता है कि ये समाइक कर रहे हैं, तो मुझे इनके पास नहीं जाना है। तो वो और बैठा नहीं रहता तो है वो, बेटे के पास। हाँ वो दूर बैठे रहेगा। और नहीं तो वो बाकी पूरे टाइम उनसे अलग नहीं रहता, उनके आगे पीछे दौड़ता है। इवन मतलब वो तो लगभग सोता भी समझो उनके बेड से लगा हुआ उसका बेड है, ऐसा है, इतना लोगस है। का पाठ और ये मतलब बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया था, ऐसी हालत हो गई थी होता कि है। ये बच जाए मतलब। और फिर मतलब उसको लोगस का पाठ है वो मतलब खूब मतलब उसको सुनाते थे कि कैसे मतलब ये जल्दी रिकवरी हो जाए उसकी। रिकवर मतलब दीदी एक सवाल एक्चुअली। आया हुआ है सुनीता जी का, हाँ। सुनीता जैन करके कोई, और एक सवाल भी है चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, देखिए आप। हम्म, दीदी एक सवाल है, हाँ अपन जैसे सब्जी वगैरह सुधारते हैं वो वनस्पति की वगैरह, वो हाँ। सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन मतलब अपनी भावना ऐसी अपन भाने का कि आपको मतलब इच्छा में दुकड़ा वगैरह ये सब करते हैं, तो ये ऐसी भावना से मतलब अपना उपयोग लग सकता है क्या मतलब? देखो, सब्जी जो सुधार रहे हैं ना, वो तो नहीं सुन सकते, एकदम सही बात है। लेकिन अपन के भाव उस टाइम पे क्रूरतम नहीं होने चाहिए, क्रूर भाव नहीं होने चाहिए। इसलिए अपने मन में ना करुणा होनी चाहिए कि ये अपने को करना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है तो, और अगर अपन उस उन भावों से करते हैं, तो अपने जितने क्लिष्ट कर्म बंद हो सकते हैं ना, उतने क्लिष्ट कर्म बंद नहीं होते, उतने चिकने कर्म बंद नहीं होते, उतने गाढ़े नहीं होते हैं। अच्छा ऐसा अच्छा। रहता है। हाँ पर वो सब बोल सकते ना अपन, मतलब सुन नहीं सकते वो अपन, अपन यही करुणा भाव से ये सब बार बार वही करना पड़ बोलने का ना, हाँ कि वो नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं सुनेंगे, लेकिन अपनी करुणा को समझेंगे। देखो, अच्छा आप करुणा की भाषा, प्रेम की भाषा हर जीव समझता है। हर जीव समझता है, एक बार नहीं समझेगा, हो सकता है दूसरी बार समझेगा, लेकिन जीव समझते हैं करुणा और प्रेम की भाषा को। आप जी चाहे करुणा बोल पक्षियों रहे को हैं, देखो। हर सब्जी अपन सुधारते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी इच्छा ना होते हुए भी अपन वो करते सब कुछ, देखो, भाव जब संज्ञा विभाग के सब लिए जीवों में रहती है ना, मैं समझ गई आपकी बात को। आपने सुना भी होगा कई जगह, और ये तो प्रैक्टिकल होता है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना कि दो प्लांट हैं, एक समान है, एक जगह पे लगे हुए हैं, एक के साथ आप बहुत प्यार से रहो, बहुत हंसते हंसते रहो, है ना, उसके साथ आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव रहे। और वहीं उसी जगह पे दूसरा प्लांट है जिसके साथ आपकी वाइब्स बहुत नेगेटिव रहे। आप उसको देख के गुस्सा करो, आप उसको देख के चिड़चिड़ाओ, तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं उनके ग्रोथ में? होगा। होगा। क्यों होगा? सुन रहे हैं क्या क्योंकि वो देख रहे हैं आपको? नहीं। भाव संज्ञा नहीं, लेकिन उनके में भाव संज्ञा होती है। हाँ करुणा हाँ। की भाषा और द्वेष की भाषा हर जीव समझता है।
आपके बोलने से ही समझे ऐसा जरूरी नहीं है, आपके भावों को हर जीव समझ। जैसे एक बुक में पढ़ा था दी, जैसे कटिंग, पौधों की कटिंग करने के लिए जैसे वो कटर उठाते हैं तो पौधों को समझ आ जाती है कि अब मेरे को ये मतलब वार करेगा, ये मेरे को कटिंग करेगा, या मुझे भाव आते हैं, अपने भाव वो रहते हैं ना उस टाइम पे कि अब हमको इसको काटना है। तो उनको मतलब थोड़ा सा अजीब सी उसके अंदर वो कुछ निकलती है। होगा, मतलब क्योंकि देखो भाव समझते हैं वो, बस इतना पता है अपन को। आपके अच्छे भाव हैं तो भी समझेंगे, आपके बुरे बुरे भाव हैं तो भी समझेंगे। दीदी इनके लिए ना आज एक जो पढ़ा था वो मैं आपसे शेयर किया तो वापस शेयर करना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, तो वो एक हम्म। मीटिंग के लिए जा रहा था। आज मैंने सुबह पढ़ा था स्वाध्याय में, तब मेरे को समझ आया है बात। वो जब जा रहा था तो वहां पे एक पिग, वो तो सुअर को देखा था फंसा हुआ था कहीं नाले के अंदर, और वो तड़प रहा था। तो उसको निकल नहीं पा रहा था, तो अब्राहम लिंकन नीचे उतर के गाड़ी से उसको खुद बचाने गया। और बचाते बचाते उसके कपड़े वगैरह गंदे हो गए और वो बचा लिया आखिर में, उसको निकाल लिया। और फिर वो मीटिंग में चला गया उसी कपड़ों में, गंदे वाले कपड़ों में। वहां पे गए तो वो लेट भी हो गया, तो सभी ने पूछा क्या भाई आज लेट क्यों हुआ, क्या हो गया, कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। तो अब्राहम लिंकन बोलता कि एक सुअर नाली के अंदर फंस गया था, तो उसकी जीभ तड़प रहा था, तो मैंने उसको निकाल दिया और उसकी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। चलो मीटिंग चालू करते हैं। तो सब जनों ने ताली मारी और सब ने अप्रिशिएट किया कि एक जीव को बचा लिया है, कितनी करुणा है, ये वो है। तब उन्होंने बात कही, मुझे ये नहीं पता है कि उस सुअर को सुकून महसूस हुआ, मिला कि नहीं। सुकून महसूस हुआ या नहीं हुआ, या वो दर्द से बच गया या नहीं बच गया, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं दर्द से बच गया हूँ, मुझे मुझे पता है, मैं दर्द से बाहर निकल गया हूँ, वो मुझे पता है। तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला जीव, जैसे आपने एकंद्र की बात की ना, तो वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो नहीं पता है, लेकिन हम्म। आपके अंदर वो करुणा है क्या, वो देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, वो भी सही, बहुत जरूरी है। मतलब आपके अंदर, आप नहीं तो वो अगर नहीं बचाते और उसको देख के आ जाते तो उनका, उनके मन में ये दर्द रह जाता कि मैंने उसको बचाया नहीं। उनकी करुणा थी और वैसी करुणा रहेगी तभी कोई बात होगी। सही बात है। दीदी ऐसे कि हम चावल उबालते हैं और इसका पानी निकालते हैं, मांड जैसे हो गया, तो हाँ, अगर हमने फिर उसको दोबारा थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के निकाला, और मांड जैसे, तो उसमें भी जीभ की हिंसा होती है। जैसे ठंडा पानी डाला हमने उसमें थोड़ा सा, या गर्म पानी सपोज डाल दिया, या गर्म में ठंडा मिक्स कर दिया, तो इससे जीभ हिंसा होगी? गरम में ठंडा मिक्स करने से, अगर सचित पानी मिक्स किया है तो होगी। मतलब अगर चावल का ही आपने पानी? सचित, हम्म, अच्छा, ठीक है ठीक है। आपने सचित पानी मिक्स किया है तो सचित जीवों की हिंसा होगी ना। हम्म। ऐसा है। तो हमें गर्म पानी यूज करना चाहिए यानी कि, जैसे चावल मतलब का मार निकालने के बाद उसमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं होती, सबसे पहली बात ये है। जो थोड़ा सा डालते हैं ऊपर से और कि रह ना हम जाए। नहीं डालते हैं। हम भी नहीं हम डालते। नहीं डालते हैं और जरूरत हम नहीं होती है। हम आप निकालते हैं, डालते नहीं। प्रॉपर, जैसे चावल अगर सीज गया है उस टाइम पे अगर आप उसको, उसका माड़ निकालो, उसको पसा दो, हम लोग बोलते हैं पसाना, है ना। हम्म हम्म तो उस हम्म टाइम पे अगर आप आराम से, जितनी देर तक के पानी निकल रहा है, एकदम ही हम्म ड्रॉप्स निकलने लगती, तब फिर उसको हटाते हैं, मतलब वापस उसको हम्म, सही करके रख देते हैं। जी जी ज्यादा बेटर होता है कि अगर कोई गरम गरम चीज है, जैसे अपने जी। फल के बने हुए, तो तवा अगर गरम है, या हम्म फिर और कुछ बना हो, दाल गरम गरम है, तो उसके ऊपर रख दो आप। वो धीरे से फरसीज जाता है, पानी जो रहता है ना, वो धीरे से जी जी सेटल हो जाता है। उसमें जी। ठंडा पानी डालकर निकालने की नीड, मैं आज फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आप दी। भी कोशिश करो कि आप ये काम मत करो, ऐसे ही हो ठीक है जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हाँ, नहाते हुए जब सर्दियों में गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं, वो तो मिलाना ही पड़ता है सर्दियों में नहाने में, तो उसमें कैसे जीविका से बच सकते हैं? देखो, अब मिलाना ही पड़ता है ऐसा कोई जरूरी नहीं। सबसे पहली बात, आप इतना ही गर्म करो पानी को जितने से आप नहा सकते हैं, पहले ये बात होती है। दूसरी बात होती है, अगर ज्यादा गर्म हो गया है ना, आपने बकेट में पानी लिया है, अगर आपको बचना है जीव हिंसा से, तो उसका एक और सोल्यूशन है। सर्दी का समय है, जल्दी ठंडा होता है पानी, थोड़ी देर वेट कर लो फिर नहा लेना, तो आपको टाइम मिलाना नहीं पड़ेगा। विवेक रखना पड़ेगा, बस अपना विवेक रखना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, ऐसा ठीक है। होता है। वेरी नाइस वेरी नाइस, सही सजेशन दिया है आपने। आगे चले, किसी को और कुछ पूछना है?
चलिए, तो आयुष्य कर्म समझ में आ गया सबको, है ना। आयुष्य कर्म 4 प्रकार का होता है, नरक आयु, तिर्यंच तिर्यंच आयु, आयु, मनुष्य मनुष्य आयु और देवायु। देवायु। ठीक है। जी। जब नरक गति का आयुष्य बंद होता है, नरक गति में जीव जाकर के जितने समय तक के रहेगा वो उस भाव का उसका नरक आयु रहेगा। वैसे ही तिर्यंच गति में रहेगा, एक भाव की बात हो रही है ना, मतलब तो तिर्यंच आयु, क्योंकि अभी तिर्यंच गति में है वो, इसलिए। ठीक है। जी। दीदी फिर ये आता कितवा है, बोल है, कितवा बोल है ये 10वां बोल है। ये? फिर आता है छठा कर्म है, छठे कर्म का नाम है नाम कर्म। ठीक। नाम कर्म एक चित्रकार की उपमा दी गई नाम कर्म को। जैसे चित्रकार बहुत तरह के चित्र बनाता है, बहुत रंग डालता है ना। तो वैसे ही नाम कर्म है, वो जीवों में बहुत सारी वैरायटीज देता है जीवों को, नाम कर्म। जैसे इस जीव की गति क्या होगी, इस जीव की जाति क्या होगी, इसको कैसा शरीर मिलेगा, कैसा सहनन मिलेगा, कैसा संस्थान मिलेगा, कैसा रंग रूप मिलेगा, कितनी हाइट मिलेगी। ठीक है। ये सारी चीजें लगभग, ये सारी चीजें किससे मिलती है जीव को, नामकरण उसके से। नामकरण से मिलती है। ठीक है। वर्ण वगैरह सब उसी से मिलता है। हाँ, नाम कर्म शरीर देता है, और गोत्र कर्म क्या देता है, ऊंच नीच गोत्र कुल देता है, ऊंच कुल नीच देता है, जीवन उपयोगी साधन देता है। ठीक है। नाम कर्म क्या देता है, अपना शरीर देता है। और गोत्र कर्म उच्च गोत्र में उत्पन्न होगा कुल जीव, के निम्न गोत्र में उत्पन्न होगा, निम्न कुल होगा, कैसा होगा, कुल की ऐसा होगा। कुल मतलब ये देता है सारी कुल। चीजें, हाँ, ये सारी चीजें गोत्र कर्म से डिसाइड होती हैं कि इसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, है ना, ये सब। जैसे अब गोत्र कर्म को किसकी उपमा दी गई है, बर्तन कुंभकार की की। कुंभ के करते हैं। कुंभकार क्या होता है, पॉटर। ठीक है। जैसे जो मिट्टी के किसके बर्तन मैम? बनाता है ना। हाँ। कुंभकार के। हाँ, कुंभकार कुम्हार की। अच्छा। मतलब कुम्हार बोलते हाँ हैं। हाँ और हाँ कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जी। घड़े वगैरह जो बनाते हैं ना, वो दिख नहीं रहा है ना, जो घड़े वगैरह बनाते हैं, तो कुंभकार क्या करता है, कोई घड़ा छोटा बनाता है, कोई घड़ा बड़ा बनाता है, कोई सुंदर मतलब बहुत अच्छा पक्का बनाएगा, कोई कच्चा रह जाता है ना। तो वो सब क्या होता, वो सब किससे आता है, गोत्र कर्म से होता है। ठीक है। नाम कर्म के 93 या 103 भेद हैं, वो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इतना समझने के लिए काफी था कि नाम कर्म से क्या क्या मिलता है। अब गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच 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 गोत्र। 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 ठीक है। फिर आता है अंतराय कर्म। अच्छा, नीच गोत्र का बंध क्यों होता है, माया क्या करने मैम? से। नीच गोत्र का बंध क्यों होता है, माया करने से। माया करने से। माया करने से। तिर्यंश से, तिर्यंश गति का होता है। माया करने से तो स्त्रीवेद का बंध होता है, बहुत ये ज्यादा माया करने वो से, करने से मत जैसे मत करने क्या से, करने से। मद अपनी माँ। करने से, कुल का मद करने से। जब कुल का मद हाँ करते हैं ना, तो कुल का नीच मत गोत्र का करने से। बंध होता हाँ। है। ठीक है। दीदी ठीक है। मत यानी मत्सर क्या? मद यानी घमंड। अभिमान। हाँ, अभिमान करने से। कुल का जब मद करते हैं, तो अगर जैसे उस महावीर टाइम, स्वामी, मरीचे के भाव हम्म, में महावीर स्वामी का हुआ था। हाँ, अच्छा जी, जैसे कुल का इसलिए अवहेलना करने पर क्या होगा? कुल का अवहेलना मतलब, मतलब जैसे कि धर्म की ना मानना, तो उसके लिए कौन सा कैसे होगा, क्या होगा? देखो कुल अलग चीज है और धर्म अलग चीज है, आप क्या कहना चाह रहे हो।
अच्छा, जैसे धर्म में आस्था न रखना, तो धर्म उसमें में भी ऐसा नहीं रखना तो मिथ्यात्व ही हो गया ना, मिथ्यात्व ही वो तो हो सीधा गया। सीधा मिथ्यात्व हो गया, वो अलग चीज हो ओके। जाती है। कभी कभी अच्छा। होता है कि बहुत निम्न कुल का होकर के भी धर्म के प्रति बहुत दृढ़ आस्था होती है। बताओ एग्जाम्पल, वो नीच कुल में जन्म हम्म, लेकर के भी हरिकेशी मुनि। माता हाँ हाँ, हरिकेशी हरिकेशी, मुनि, हाँ जो बहुत काले हरिकेशी थे। हरिकेशी मुनि। मुनि, जी जी है जी, ना। बहुत काले थे वो, हाँ जी हाँ, हाँ जी। दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। कृष्ण जी भगवान जी। भी है ना, हाँ, कृष्ण भगवान। हाँ कृष्ण कान्हा जी। भगवान, नहीं, कृष्ण कृष्ण भगवान के कृष्ण भगवान निम्न कुल में पैदा नहीं हुए हैं, नहीं, वो तो नहीं है। हरिकेशी मुनि है, हम्म, चंडाल कुल में पैदा हुए, हरिकेशी। हम्म, हाँ। हाँ। है ना। ठीक है, जी। अब आता है अंतराय कर्म। टाइम है ना अभी। अंतराय कर्म, जी है। है दीदी। अंतराय कर्म का मतलब सबको पता है, बहुत सुनते हैं हम, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो अपन को क्या है, अगर अपना कोई काम चलते चलते रुक गया, कोई काम बनने वाला था लेकिन नहीं बन पाया, तो अपन क्या बोलते हैं, अंतराय आ गई। जी बाधा। कहीं जाना है और किसी कारण से कैंसिल हो गया, तो अंतराय आ गई, है ना। कोई विश पूरी नहीं हो रही दीदी, तो भी अंतराय है। अंतराय है, अंतराय है। अंतराय जी मतलब बाधा उत्पन्न होना। जी जी। ठीक है, जिस कर्म के उदय से जीव को उसकी भावनाओं को पूरा करने में या आत्म गुणों में रमण करने में एक बार या बार बार बाधा उत्पन्न होती है, तो वो क्या होता है, अंतराय अंतराय होता कर्म। है। भी एक अंतराय क्वेश्चन कर्म के मेरा, कारण एक होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे हाँ। ये अहमदाबाद की फ्लाइट क्रैश हुआ है, तो हम्म। उसमें एक की टिकट मतलब 10 मिनट वो लेट पहुंची, हम्म। और उसको मतलब वहां पे फ्लाइट में नहीं जाने दिया। तो इस टाइम हाँ हाँ, मतलब हम अंतराय मानेंगे, उसको बाधा मानेंगे, क्या मानेंगे? और फिर वो बच गई, मतलब उससे हम क्या, मतलब उसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखो, वो यहाँ से वो मतलब लड़की बची नहीं अंतराय, फ्लाइट। अंतराय तो थी उसकी फ्लाइट में जाने की, हाँ जी। ठीक है ना। दीदी अब आयुष्य अंतराय होगा इसका, उसका आयुष्य होगा। नहीं नहीं, आयुष्य तो देखो, अगर अब एक एक बंदा आयुष्य, उसका आयुष्य प्रबल था तो बचा ना उसमें, जी। हाँ फ्लाइट से जी। भी बच के निकला आया था। ना, आयुष्य हाँ। प्रबल था तो, ठीक है ना। दीदी अब वो आप देखो, अनेकांतवाद है जैन धर्म, है ना। जी। आप उसको हर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि दीदी आप उसका बोलिए। उस लेडी के लिए भी तो फिर यही होगा ना दीदी, आयुष्य का। वही मैं बोल रही ना, अपन एक जी एक साइड से अपन ये सोच सकते हैं कि उसका आयुष्य प्रबल था, ठीक जी है। लेकिन जिस समय वो जब बैठ नहीं पाई और फ्लाइट अंतराय। चली गई, तब उसने तब अपन रहते, तब अपने अपनी हाँ, अंतराय थी, सब इसलिए हम अंतराय। नहीं जा पाए। समझ में आ रही ठीक। बात। जी। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग होंगे वहां पे, हम्म, ऐसा है। अंतराय, अंतराय कर्म 5 प्रकार के, जी। दान अंतराय, लाभ अंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, उपभोगांतराय वीर्यांतराय। और वीर्यांतराय, वीर्यांतराय। ठीक है। दान अंतराय मैंने कल लिखा था बोर्ड पे, फिर भी लिख देती हूँ एक हाँ बार फिर कल से। करवा दिया था मैम, कल करवा हाँ, दिया था ना लेकिन ये तो लेकिन पूरा। रिकॉर्डिंग कल की नहीं आ रही है ना, आज ही की आएगी, तो एक बार लिख अच्छा देती हूँ मैं। अच्छा। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, उपभोग, उपभोगांतराय वीर्य। और वीर्यांतराय, ठीक है। देखो, दानांतराय का मतलब क्या हो गया, जब दान देने में बाधा आती है, जब व्यक्ति को दान देने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो वो क्या है, दानांतराय, दानांतराय। ठीक दानांतराय है। देने में भी और लेने में भी, दोनों में होती है या खाली देने देने में होती है? लेने में होती है वो लाभांतराय है, अच्छा, ठीक है। लेने में जो अंतराय आ रही है वो
लाभांतराय है, क्योंकि हम लाभ से वंचित हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर भोगांतराय और उपभोगांतराय, कल बताया था आपको, जो वस्तु एक ही बार भोगने की होती है उसको क्या बोलते हैं, उसमें अगर अंतराय भोगांतराय। आता है तो वो भोग अंतराय, भोगांतराय, और जो बार बार भोगने की होती है भोग अंतराय। उसको भोगने में अंतराय आता है तो उपभोगांतराय। जैसे जो कोई खाने की चीज है ना, आपको बहुत पसंद है, कोई खाने की चीज है, और अगर आप, मिठाई है, सपोज कोई मिठाई है, और आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको छेने की मिठाई अभी नहीं खानी है, तो आपके क्या है वहां पे, मतलब भोगांतराय मन है चल ना। जाता है खाने में, और हाँ, और मिठाई लाती है अब तो जैसे पेन है, ठीक है, या चश्मा मैं तो है, पैकेट पेन मंगाया है, सही लाया था। सोफा सेट है, चेयर टेबल, अपने जो भी घर की चीजें हैं जिनको अपन बार बार यूज कर सकते हैं, उनको यूज करने में जब बाधा आती है तो वो क्या होता है, उपभोग अंतराय। उपभोगांतराय। समझ में आया। और पांचवा है वीर्यांतराय। वीर्यांतराय जब पराक्रम भाव अपने दिखाने में अंतराय आती, जब अपनी वीरता दिखाने में, मतलब त्याग तपस्या करने में, है ना, इन सब चीजों में जब अंतराय आता है, बाधा आती है, तो वो वीर्यांतराय। ठीक है। वीर्यांतराय वापिस बोलो ना दीदी। क्या चीज, वीर्यांतराय वापिस बोलो। वीर्यांतराय पराक्रम दिखाने में, अपनी वीरता दिखाने में, या त्याग तप करने में, पचकान करने में, मतलब अपने में इतनी कैपेसिटी है कि हम उपवास कर सकते हैं, हमारी इतनी स्टेमिना है कि हम मास समन कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, अंतराय आ रही है, तो कौन सा अंतराय है, वीर्यांतराय। वीर्यांतराय। ठीक है। मास का मन अब चल रहा देखो, है क्या मैम आपके? हाँ, धन्य हो जाऊंगी मैं। तथास्तु, जल्दी हो। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, चातुर्मास लगने ही वाला है, कर हाँ, शक्ति लेंगे। तो मिल ही जाएगी। भाव बिल्कुल। होंगे तो शक्ति मिल जाएगी। हाँ, देखो, अब ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है ना। इन 8 प्रकार के कर्मों को 2 भागों में बांटा गया है, घाती कर्म और आघाती कर्म। अघाती कर्म। ठीक है। घाती कर्म क्या होते हैं, जो जो आत्मा आत्मा को के घात करे। मूल गुणों का घात करते हैं। क्या करते हैं, आत्मा मूल के गुणों मूल का। गुणों का घात करते हैं। अब आत्मा के मूल गुण क्या है, केवल ज्ञानावर्णीय, ज्ञान, ज्ञानावर्णन केवल दर्शन, दर्शन, मोहनीय और केवल, अंतराय। नहीं मौनी और नहीं, अंतराय। आप लोग क्या बोलते हो, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आत्मा के मूल गुण कौन से हैं, ज्ञान और मूल दर्शन। ज्ञान। नहीं नहीं, कौन सा वो तो ज्ञान, कोई सा भी भोग ज्ञान, नहीं अंतराय। मति ज्ञान, नहीं, शुद्ध ज्ञान। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल दर्शन। अनंत ज्ञान हाँ, मतलब अनंत ज्ञान अनंत दर्शन मतलब हाँ, कौन सा है, अनंत ज्ञान अरियंत किसको के, बोलेंगे, अरियंत के 8, ज्ञान अरियंत के ज्ञान 8। अनंत। देखो, आत्मा के जो मूल गुण 8 गुण है ना, उसमें भी मूल हाँ, गुण कौन से हैं, केवल केवल ज्ञान, केवल दर्शन। अच्छा, कौन से हैं, केवल केवल ज्ञान ज्ञान और केवल केवल दर्शन। दर्शन। क्यों है केवल ज्ञान और केवल दर्शन, बताओ। केवल ज्ञान। यही स्वभाव होना चाहिए आत्मा का, यही है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होगा, उसके तो बाद ही आत्मा हमें के बाकी गुण प्रकट होंगे। समझ में आ रहा है। जी। क्या मैम? केवल ज्ञान, सबसे पहले क्या प्रकट होता है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, है ना। हम्म। हम्म। उसके बाद फिर जब आत्मा आत्मा के बाकी गुण भी प्रकट होते हैं, है ना। अच्छा, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन कब प्रकट होगा, जब आत्मा ये 4 घाती अघाती कर्म नष्ट हो जाएंगे। अभी अपने को केवल ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा वेदनीय, ये मोहनीय, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय
मौनीय और अंतराय क्रम। अपने केवल ज्ञान को कौन सा कर्म ढका हुआ है? ज्ञानावर्ण्य ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्ण्य दर्शनीय। देखो, ज्ञानावर्णी कर्म का एक प्रकार है केवल ज्ञानावर्णी, है ना? जब केवल ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है, दर्शनावर्ण्य केवल ज्ञानावर्णीय, ठीक है, इसको समझो। केवल ज्ञानावर्णीय का मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान प्लस आवरणीय, मतलब केवल ज्ञान के ऊपर इसने क्या किया हुआ है? आवरण किया हुआ है ना? तो जब ये आवरण हटेगा तब क्या मिलेगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मिलेगा। वैसे ही केवल दर्शनावर्णीय, जब केवल दर्शन के ऊपर से आवरण हटेगा तो क्या मिलेगा? केवल दर्शन। केवल दर्शन मिलेगा। ठीक है, अब बताओ, अब केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों के ऊपर आवरण किसका आया हुआ है? ज्ञानावर्णीय का और दर्शनावर्णीय का। समझ में आ रही बात? हाँ जी। केवल ज्ञान के ऊपर किसका आवरण आया है? ज्ञानावर्णी कर्म का। ज्ञानावर्णी कर्म का। केवल दर्शन के ऊपर किसका आवरण है? दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का। ठीक है, अब ये दोनों आवरण कब हटेंगे? जब मोहनीय कर्म, जब मोहनी कर्म का क्षय उपशम होगा। जब मोहनी कर्म का या तो उपशम होगा या क्षय होगा। ठीक है, केवल ज्ञानावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय दोनों कर्म कब हटेंगे? जब मोहनी कर्म का या तो उपशम होगा या क्षय होगा, तब हटेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए क्या बोलते हैं, मोहनी कर्म क्या है? सब सभी कर्मों का राजा। ठीक है, तो इसके साथ साथ अंतराय कर्म भी हटनी चाहिए। जब अंतराय नहीं हटेगा तो अपने को कुछ भी नहीं कुछ भी लाभ नहीं मिल पाएगा किसी भी चीज का। समझ में आ रही बात? तो पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावर्णीय। दूसरा कर्म दर्शनावर्णीय। चौथा कर्म मोहनी। और आठवां कर्म अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। समझ में आ रही बात? जी। पहला, दूसरा, चौथा और आठवां। पहले का डबल दूसरा, दूसरे का डबल चौथा और चौथे का डबल आठवां। ये जो 4 कर्म है, ये कौन से कर्म है? घाती कर्म। समझ में आई बात? जी। ये चारों क्या है? घाती कर्म। घाती कर्म है। ये चारों कर्म आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। ये मूल गुण आत्मा में प्रकट नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बचे हुए 4 हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये जो 4 हैं, ये आत्मा को सिद्ध होने से रोके रखते हैं। समझ में आ रही बात? घाती कर्म तो केवली बनने से रोकते हैं, है ना? घाती कर्म के कारण आत्मा केवली नहीं बन पाती है, और जो अघाती कर्म है वो आत्मा को सिद्ध होने से रोके रखते हैं। केवली बन गई आत्मा। ये 4 कर्मों का क्षय या उपशम करके, क्षय करके केवली तो बन गई आत्मा, है ना? और यहाँ पे क्या होगा? जो बचे हुए 4 कर्म है, बचे हुए जो 4 कर्म है, वो उसको सिद्ध नहीं होने देते हैं। ऐसा है। समझ में आई बात? आयुष्य का क्षय होने पर सारे कर्म अपने आप ही सिद्ध हो सकता है? नहीं। देखो, अलग अलग परिस्थिति होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आयुष्य कर्म तो कम बचा होता है ना? केवली अपने केवल ज्ञान में देखते हैं कि उनके आयुष्य कर्म तो कम है, लेकिन बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा है। ऐसी भी कंडीशन आती है, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। आयुष्य ज्यादा होते हैं और कर्म कम होते नहीं।
आयुष्य कम होता है और कर्म ज्यादा होते हैं तब बाकी वो के अपने कर्म। केवल ज्ञान में तेजी जान से लेते निखार हैं करते हैं। हाँ, तो वो केवल ज्ञान में जान लेते हैं, तो हम्म, फिर वो केवली समुद्घात करके बैलेंस करते हैं। जी ठीक है, हाँ जी हम्म, चलिए समय हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ जी बराबर 9:30 चलिए, बजे। हाँ, 9:30 आज के लिए इतना ही करते हैं। जिन थैंक आज्ञावृत कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कड़म, किसी का दिल बहुत दुखा है तो बहुत क्षमा धन्यवाद। कामना। मिच्छामि दुक्कडम मैडम। जय जिनेन्द्र जी की जय अनुमोदना जिनेन्द्र शुभ अच्छा बहुत आभार। थैंक यू दी। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। थैंक यू, जय जितेंद्र सर। जय बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद।